हेलो एवरीवन। महेश्वरी सोल मैसेजेस में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का वीडियो हो सकता है बिकॉज़ बहुत सारे पॉडकास्ट में ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत सारी अजीब सी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो लोग कभी मिलते नहीं हैं या फिर बहुत पेनफुल जर्नी है। येस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी पेनफुल जर्नी बट उन लोगों के लिए जो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते इन द सेंस कि जब हम लोग अपनी यात्रा यानी कि हमारे अंदर जब एक क्वेश्चन होता है ना कि कौन है हम, कहाँ से, क्यों हमारा जन्म हुआ है, हमारा क्या कोई सोल पर्पस है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं तो समझ जाइए कि हम किसी न किसी स्पिरिचुअल या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ज़रूरी नहीं कि हर स्पिरिचुअल जर्नी ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पर अगर आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं, आपको वो कनेक्शन फ़ील हो चुका है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें बहुत सारे साइंस हैं जो यूट्यूब पे आपको बहुत जगह दिख जाएंगे। मैं फिर भी 1-2 साइंस आपको बता देती हूँ। सबसे पहली साइंस जो है वो है कि आप अपने पार्टनर के बिना रह ही नहीं सकते। और आप उनसे कितना टाइम भी दूर रहें, आपको वो सेम कनेक्शन फ़ील होगा। वो जो एक हो जाता है ना, हम किसी से अलग हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें जो फ़ील होता है कि हाँ, पुरानी बात हो गई, ऐसा कभी आपको फ़ील नहीं होगा अपने रिलेशनशिप में। आप भले ही 6 महीना साल भर के सेपरेशन में रहो बट आप उस इंसान को उसी तरह से कनेक्टेड फ़ील करोगे जैसे कि कल ही मिले थे। तो ये पहला साइन है। दूसरा साइन ये है कि जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और उसके बाद हमारा जब बबल फेस होता है, मतलब हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद जब हमें ट्विन ट्रिगर करता है, जब ट्विन ट्रिगर करना शुरू करता है उसके बाद आता है सेपरेशन। सेपरेशन के बाद जब हम भी सोचते हैं डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मस्कुलिन कि हम किसी और के साथ रहना की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करेंगे, बट लिटरली आप करके देख लो, बट ये नहीं होने वाला। जो फीलिंग्स आप इन मेरे केस में तो ये था कि मैंने कोशिश की किसी और के साथ मूव ऑन करने की। इनफैक्ट वहाँ बैठे बैठे ही मुझे अपने ट्विन की याद आती थी, मुझे उसका फेस रिवील हो जाता था। तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। इनफैक्ट मेरे डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी वही हुआ। वो भी किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहते थे बट दे कांट डू बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि जो मुझ में है वो कहीं नहीं, एंड द सेम थिंग जो उनमें था वो मुझे कहीं नहीं मिला। सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है अपने डिवाइन फेमिनिन और अपने डिवाइन मस्कुलिन में, लेकिन वो चीज़ जो आपके डिवाइन मस्कुलिन में आपसे को फील करा रहे हैं, जो आपकी फेमिनिन आपको फील करा रही है, वो कहीं नहीं हो सकता। तो ये दूसरा साइन हो गया। तीसरा साइन ये हो गया कि मस्कुलिन आपको हमेशा उसी बात पे ट्रिगर करेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो यहाँ से बहुत सारी जो ट्रू डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो मुझे एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि जब भी, जैसे कि मेरा एक प्रॉब्लम था, आई एम अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, बहुत डार्क नहीं, मीडियम कॉम्प्लेक्शन है मेरा। तो मेरे जो डिवाइन मस्कुलिन है उनको गोरी लड़कियाँ बहुत पसंद थी। हालांकि गोरे और काले में हमारा उस समय डिफ्रेंशिएट नहीं होता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कैसा इंसान है जो कलर को देख के ये कर रहा है, बट वो नहीं था, मेरे ही अंदर था। मैं ही ज़्यादा इनसिक्योर थी अपने कलर को लेके। तो जब मैंने अपनी इनसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ये किया, कंट्रोल किया और उनसे निकली जब मैं, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जैसी हूँ दे लव मी, वो मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। तो प्रॉब्लम्स हमेशा वो जो दिखाते हैं वो उनके अंदर होती नहीं है, वो हमारे अंदर ही होती है। चलिए ये तो हो गया कि ट्रिगर्स के बारे में। लेकिन ट्रस्ट मी, डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मस्कुलिन, एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलिन नहीं, डिवाइन फेमिनिन्स ही इस वीडियो को अट्रैक्ट करेंगी। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन्स, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका यूनियन नहीं पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप काम करने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी हमें ये वीडियोस मिलते हैं। तो मुझे ये बात पता है वीडियोस लंबी हो रही हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँ सारी चीज़ें। तो मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे जिसमें बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ हैं जो ये कह रही हैं कि डिवाइन, ये इसमें अगर हम लोग मिल जाएं, मतलब डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन्स मिल जाएं तो लाइफ में भूचाल आ जाता है। नो डाउट आता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को ईश्वर ने क्यों मिलाया है?
सिर्फ पेन झेलने के लिए तो नहीं मिला है। हाँ, शुरू में हमें अपना डिस्कम्फर्ट छोड़ने में प्रॉब्लम होता है, सोसाइटी फियर्स होते हैं, सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है जो हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब हम उसे छोड़ने के लिए रेडी होते हैं तो यूनियन पॉसिबल है। इनफैक्ट मैं तो कहूँ कि सोलमेट, कार्मिक्स और अनदर थिंग जितनी भी रिलेशनशिप है ना, उससे कई ज़्यादा ईजियर रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि इसमें तो आप अलग होने ही नहीं। इसमें तो छोड़ जाने का कोई डर ही नहीं है, चाहे आप कितना टाइम भी अलग रहें। इसमें सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, ये छोड़ के कि मेरा डिवाइन मस्कुलिन क्या कर रहा है या मेरी डिवाइन फेमिनिन क्या कर रही है मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। हालांकि क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी हम करते हैं, लेकिन उसी को तो ओवरकम करना है ना, हमें अपनी नीडनेस को चेंज करना है। तो अगर हम रेडी हैं कि हम अपने लिए सोचेंगे, हम अपने पे काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। हाँ, डिफ़िकल्टी इसमें यही है कि हम जब भी फुल मून या फिर न्यू मून के आसपास होते हैं तो हमारे इमोशंस हमें खुद ही ट्रिगर करते हैं, चाहे हमारा मस्कुलिन हमारे साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो। और ये बचपन से होता आ रहा है। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो मुझसे एग्री करेंगी कि वो लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलिन के आने के बाद से ही लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। एक खालीपन, एक लोगों से परे होना, ये हर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन फील करते हैं। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि डिवाइन मस्कुलिन को अगर हम छोड़ देंगे या फिर हम उनसे अलग हो जाएंगे तो हम बेहद खुश होंगे। दैट्स मिथ गाइज, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपने एक बार इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब आप अपने डिवाइन से, आप मस्कुलिन से आप मिल चुके हैं ना, तो आप ट्रस्ट में आप इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते, इनफैक्ट मरने के बाद भी नहीं छोड़ सकते। इसका एक लिखित प्रमाण है जो द स्पिरिट वर्ल्ड बुक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो वर्ल्ड का लॉ है जो, वो बुक मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उस बुक को आप पढ़िए, वहाँ पे लिखित में ये है कि मरने के बाद भी आपको इस जर्नी को फॉलो करना ही पड़ता है। फिर से आपको जन्म लेके यहाँ पे आना पड़ेगा, काम फिर से करने पड़ेंगे। तो मैंने जो अभी तक अपनी जर्नी में सीखा, मैंने अपनी 4 पास्ट लाइफ्स भी देखे हैं। मैंने जो उससे सीखा, मैंने यही सीखा है भाई, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। मुझे अभी ही अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें कर लेनी है जिससे मैं अपनी डिवाइन जर्नी को और ज़्यादा रीबर्थ ले लेके एक्सपीरियंस ना करूँ। पेन एक्सपीरियंस करना इट मीन्स सो पेनफुल तो है ही। इनफैक्ट हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आपकी जर्नी में फेस हो रही है या फिर आपको लगता है कि आपको बतानी है कि आप क्या फेस कर रहे हैं, देन प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे दे दूँगी। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि उनका डिवाइन यूनियन नहीं होगा, तो गाइस ये बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, उन्हीं लोगों का नहीं होगा, ये मैं कह सकती हूँ, जो अपने अंदर के कंडीशनिंग को बहुत ज़्यादा, मतलब इनर वर्क नहीं करते। इनर वर्क आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके नेगेटिव थॉट्स क्या हैं। आप क्या गलत सोचते हैं दूसरों के बारे में? क्या आपको जेलिसी है? क्या आपको बहुत ज़्यादा लोगों की तरक्की देख के आपको प्रॉब्लम होती है? क्या आपके पास जो नहीं है आप उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं? क्या आप लोगों के पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं? तो इन सब को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद देखिए एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, यहाँ ये पॉइंट किसी को दिखाना नहीं है, ये सिर्फ आप दिखेंगे। तो उसको लिखिए और देखिए कि क्या मेरे अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी। तो आपको उन सारी चीज़ों को लिखना है, लिखने के बाद उसको फिर ठीक करना है। जैसे कि मेरे अंदर जेलसी है, ओके, तो चलिए मैं जेलसी पे किस तरह के काम करूँगी। सबसे पहली चीज़, जेलसी क्यों है? ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो क्या ये सच है कि ये चीज़ मेरे पास कभी नहीं होगी, या ये सच है कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकती? क्या ये सच है कि डिवाइन उसे दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं? तो गाइज इन सब का आंसर नो आएगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि हमने या तक वैसी कोशिश नहीं की, या हमने डिवाइन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया। हमें वो सारी चीज़ें पर वैसे ही काम करना है। एंड सच कहूँ तो दुख जैसी, तकलीफ़ जैसी कोई चीज़ नहीं है
क्योंकि डिवाइन ने हम सबको एक जैसा बनाया है और हमें सबको ये अधिकार है कि हम अपने लिए बेस्ट चुन सकते हैं। बस वो बेस्ट क्या बेस्ट है, वो एक्यूरेट बेस्ट है या नहीं, हमें उस पर काम करना है। जैसे कि अगर मेरे लिए मंदिर जाना बेस्ट थिंग हो सकता है, आपके लिए पब जाना भी हो सकता है, लेकिन जो आपको एक्चुअल सेल्फ, जो डिवाइन सेल्फ है, डिवाइन सेल्फ में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप बेशक पब जाइए, मेरा उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े रहना है। उससे हमारे जो भी हमारे सोल का इन्वोकेशन है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा ना, तो आपका ट्विन आपसे अलग रह ही नहीं सकता। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का इतना जो गहरा और इतना जो इंटेंसिटी वाला सिचुएशन हमें हम फेस करते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि उस एक इंसान की वजह से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हांस करें, और जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हांस करते हैं, वो इंसान हमें एज अ गिफ्ट मिल जाता है। तो आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइस, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। पॉइंट्स आप मुझे बताएं इसमें कमेंट करके कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड आई हैव सच अ ब्लेस्ड टू ऑल। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी का डिवाइन यूनियन हो। थैंक यू।